साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बिल्कुल एक नई चीज आपके सामने रख रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा मजा चखाया है। दोस्तों, एक कड़क, जिसको बोलते हैं ना कड़क चाय पीना, पूरा हिसाब एकदम दिखाया है उनको। और ये पहली बार हुआ है। बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप जो काम करते हैं, आप यकीन मानिए, उसके बाद उनको इस बात का एहसास कराना जरूरी था। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार आम के आम गुठलियों के दाम भी वसूल कर लिए। और यकीन मानिए, जो मुझे दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अब दोबारा मोदी जी को लेकर कोई गलती नहीं करेंगे। अब ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, आप समझिए। बहुत सारे और खास करके राइट विंग इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर एक नई कहानी लेकर आ गए हैं कि अमेरिका ने देखो भारत को धोखा दे दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को धोखा दे दिया, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दे दिया। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि कैसे न केवल प्रधानमंत्री मोदी ने बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप को वास्तव में मजा चखाया, बल्कि यह भी जता दिया कि अगर आप भारत के मुद्दे में, द्विपक्षीय मुद्दे में घुसेंगे तो आपकी हालत क्या होगी। और मैं एक दो नहीं, चार ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिससे अमेरिका की फजीहत हुई है। मैं कुछ पुरानी चीजें भी निकाल कर लाया हूं दोस्तों। और भारत पाकिस्तान इस तनाव या कुछ दिनों के युद्ध की अगर कहानी को आप देख लीजिए तो इसकी चर्चा लंबे समय तक होगी, क्योंकि अभी तो असल चीजें दिखनी है। भाई, युद्ध के समय तो लोग जोश उत्साह इसमें लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, लेकिन युद्ध का नतीजा युद्ध के बाद दिखता है, जब मातम दिखता है, जब विनाश दिखता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत बिल्कुल अलग है। और जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से आपको नई चीजें दिखा रहा हूं, यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा, आप आखिरी तक देखिएगा। और हां, आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि जिस भावना के साथ आप भारतीय सेना को सलाम कर रहे हैं, जय हिंद, वो जारी रहना चाहिए। तो पहला कमेंट जय हिंद यही लिखिएगा दोस्तों। और साथ ही वंदे मातरम, इस गीत को लेकर मेरे पास इतने कमेंट आए दोस्तों, इतना प्रेम मिला है, मैं अभिभूत हूं। और मैं निवेदन करता हूं कि इस गीत को जरूर देखिएगा दोस्तों, ये सदाबहार है। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित ये गीत जरूर देखिएगा। अब आइए, मैं आपको जरा कुछ पुरानी चीजों से आपको शुरुआत करता हूं दोस्तों। कैसे पीएम मोदी ने ट्रंप को मजा चखाया। ऐसा नहीं है कि ट्रंप को पता नहीं है कि मोदी किस मिट्टी के बने हैं। और आपको बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा, ये रिपोर्ट देखिए 14 फरवरी 2025। ये सत्ता में आए हैं और आने के बाद ही, इनको दोबारा सत्ता में आने के बाद ये एहसास तो था कि पीएम मोदी बहुत ही सख्त नेगोशिएटर है, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं। ये इसी फरवरी की बात है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी। और ये खुलकर कहा था, मैं बाइट नहीं निकाल रहा, अंग्रेजी में है, मैंने इसलिए रिपोर्ट दिखा दिया। वो कह रहे हैं कि मोदी बहुत सख्त नेगोशिएटर है। अब क्यों कहा, आप सोचिए। क्योंकि पहले कार्यकाल में ट्रंप लगातार कुछ ना कुछ मुद्दे में घुसपैठ करने की कोशिश करते थे। आपको याद होगा कि इन्होंने एक बार कह दिया कि हम तो जी कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व कर देंगे, मैं मध्यस्थ बनूंगा। एक खुलकर कहा था। अब देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप से मिले इमरान खान, कश्मीर मुद्दा उठाया, अमेरिका ने मध्यस्थता की पेशकश की। 22 जुलाई 2019, पिछले कार्यकाल की बात बता रहा हूं। और इतना ही नहीं दोस्तों, 23 जुलाई को उन्होंने एक बयान दिया। यह बयान मैं आपको दिखाता हूं, अंग्रेजी में है, मैं इसका हिंदी भी अभी आपको बताता हूं। कश्मीर मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में यह बता रहे थे। आप सुनिए। With Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? And I said, where? He said, Kashmir, because this has been going on for many, many years.
अब देखिए यहां पर ये झूठ बोल रहे थे, ये क्या कह रहे हैं जानते हैं कि आई वॉज विद प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 weeks ago एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड ही एक्चुअली सेड वुड यू लाइक टू बी अ मीडिएटर एंड आर्बिट्रेटर, एज आई सेड वी आर सेड। ये बोल रहे हैं कि मोदी से मिले तो मोदी ने कहा कि आप मीडिएटर बनेंगे क्या। अरे कोई भी पागल समझ सकता है, कोई भी सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि इस देश का कोई प्रधानमंत्री ये बात नहीं कह सकता। और मोदी कहेंगे, कह नहीं सकते। दुनिया ने विश्वास भी नहीं किया इन पे। और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने, आप देखिए 26 अगस्त 2019, एकदम कुछ ही समय के बाद यह साफ कहा कि कश्मीर का मुद्दा बायलैटरल है, कोई दखल नहीं दे भाई। यह बात डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो गया दोस्तों, और तभी इसी कार्यकाल में उन्होंने कहा था कि मोदी बहुत सख्त निगोशिएटर है। अब यह युद्ध छिड़ गया भाई। आतंकवाद के मुद्दे पर सब चीजें चल रही थी, अमेरिका तो साथ दे ही रहा था, और उनसे बार बार रोज रोज जाकर के पूछा जा रहा था कि इस मुद्दे में क्या कहेंगे। तो क्या कहा, अब देखिए इस बात को, नन ऑफ आर बिजनेस। अब यूएस ने भी झाड़ लिया पल्ला से, पाक से पल्ला आतंकवाद पर ट्रंप भारत के साथ। यह लाइन कहा है, नन ऑफ आर बिजनेस, मतलब हमारा कोई लेना देना नहीं। एकदम से पल्ला झाड़ लिया। बांग्लादेश में भी आपने देखा, क्यों झाड़ा? वो जानते हैं कि पाकिस्तान कुछ भी कहे, भारत का प्रधानमंत्री सक्षम है, वो कर लेगा, वो सुनेगा ही नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान पिटने लगा दोस्तों, बुरी तरह से बर्बाद होने लगा, तो वो बार बार अमेरिका के पास गया कि बचाओ, कुछ तो करो। आप देख रहे हैं लगातार कूदने लगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखिए वो जब बार बार कह रहा अमेरिका को पाकिस्तान, तो अमेरिका को भी लगा यार ये मुद्दा तो जरा बढ़ रहा है, और कई तरीके से बढ़ रहा है। तो फिर अमेरिका ने फिर से बात किया। उसे तो अब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को क्या लगता है। अब मोदी जी को यह समझ में आ गया दोस्तों कि इस ट्रंप को समझाना बड़ा मुश्किल है। तो मोदी जी ने अपनी शर्तें रख दी कि भाई ऐसा है, देखो हम मध्यस्थता तो तुम्हारी स्वीकार करेंगे नहीं, दूसरा हम पहल भी नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको तो आतंकवादियों को मारना है, हम अपना काम कर चुके हैं, लेकिन हम बात भी नहीं करेंगे। आपको अगर करना है किसी भी तरीके से तो हमारी ये शर्तें हैं। और शर्तों पे अलग स्टोरी मैं बता चुका हूं, परसों ही रात को 9 बजे जरूर देखिएगा, बड़ा 1 मिलियन तक लोगों ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 शर्तें रखी दोस्तों, जिसमें आतंकवाद को एक्ट ऑफ वॉर बताया गया, और बहुत सारी शर्तें। कुछ नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी अभी बहाल नहीं हुआ है, तो उन्होंने अपनी बात तो रख दी कि देखो भाई हमारी ये शर्तें, मध्यस्थता तुम्हारी चलेगी नहीं, तुमको क्या बात करनी है जाकर कर लो। अब शहबाज शरीफ के गिड़गिड़ाने पर दोस्तों अमेरिका को बहुत सारी बातें तो समझ में आ गई। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने पहलगाम के मुद्दे पर एक अच्छा स्टैंड लिया, आतंकवाद के मुद्दे पर। उनको न्यूक्लियर परिस्थितियों की भी बात समझ में आ गई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी डर था कि मोदी जी जो कह रहे हैं उसमें कहीं कुछ लोचा ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, आप देखिए, बड़े ध्यान से पूरे घटनाक्रम को देखिए। अमेरिकी सरकार के मंत्री, अमेरिका का विदेश मंत्री, खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करता है कि भाई देखो तुम हमारे पास आए हो, हमारी शरण में, तो क्या क्या है, सारी बातें हो गई। वो कह रहा है कि हम सीज फायर चाहते हैं। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री को यह बात कंफर्म नहीं हुई, उसे लगा नहीं कि यार इससे बात करके होगा क्या, चलो पाकिस्तान की सेना के प्रमुख से भी बात कर लेते। आप सोचिए, मैंने तब भी कहा था कि भाई किसी देश में, किसी देश की सेना वो बहुत छोटा हिस्सा होती है, वो ठीक है सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन लोकतंत्र में बड़ा उस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्री होता है। लेकिन अमेरिका का विदेश मंत्री पाकिस्तान के आर्मी चीफ से डायरेक्ट बात करता है। फिर वो बताते होंगे
यहां पर जयशंकर को बताया। प्रधानमंत्री मोदी तो जान रहे हैं कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया, हमको जिसको मारना था और घर में घुसकर मारना था, और जो ये पाकिस्तान में बीमारी भरी पड़ी है ना कि हम तो परमाणु बम है, हमसे सब डरेंगे, हम नहीं डरते, हम घर में घुस के मारेंगे, ये बात तो तय हो गई। तो एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री, वहां के उपराष्ट्रपति को यह कहा कि अगर वो तैयार है तो आप कर दो, हम नहीं कहेंगे ना, आप हम दोनों की बातचीत करेंगे। मतलब यह नहीं कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने पहले जयशंकर को फोन किया और कॉन्फ्रेंस में जोड़ दिया कि आजा भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या पाकिस्तान का जो भी हो, ऐसा नहीं हुआ। मोदी सरकार ने साफ कहा कि अगर वो तैयार है और आप कंफर्म हो इस बात के लिए तो आप ही घोषणा कर दो। मोदी जी ने बहुत चालाकी से इस चीज को रखा दोस्तों, जिसको इस देश के लोग नैरेटिव बनाकर पेश कर रहे हैं तो गलत हो गया। गलत कुछ नहीं हुआ, हमने अपना मकसद तो हासिल कर लिया था। और आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोस्तों चुपचाप एक छोटा सा मैसेज ट्विटर पे छोड़ दिया। आप देखिए, टाइम दिखा देता हूं, 5:33 पे। कोई बातचीत नहीं, कोई ऐसा भी नहीं कि आपस में तीनों कॉन्फ्रेंस में जुड़ गए हो। आजकल तो बड़ा आसान है ना भाई, जब सार्क सैटेलाइट पीएम ने छोड़ा था तो एक साथ 6 देशों के प्रधानमंत्री एक ही साथ ऑनलाइन जुड़े थे, तो ये तीनों जुड़ के बोल तो सकते थे ना। तब तो अमेरिका की मध्यस्थता होती, ये मध्यस्थता नहीं थी। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, अमेरिका ने भारत को बताई बात, भारत ने शर्तें रखी, बोला कर लो। अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद घोषणा की और ये 5:33 पे। और उसके बाद शहबाज शरीफ का जो उप प्रधानमंत्री है वहां का, उसने थोड़ी देर बाद इस बात की घोषणा कर दी कि हां भाई ये हो गया है। और उसके आधे घंटे के बाद आप सोचिए भारत से किसने कहा, भारत से विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, कम से कम आधे घंटे के बाद। उसने देखा कि चलो ठीक है, पाकिस्तान भी झुक गया, अमेरिका भी अपना क्रेडिट ले रहा है, लेने दो, कोई बात नहीं, लेकिन इस क्रेडिट का असर क्या होगा ये मोदी जी को पता था। मैं वो भी बयान सुना देता हूं, कितना छोटा पीसी था, एक बार सुनिए। पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। देखा आपने दोस्तों, कितना छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन मोदी जी को सब पता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और चंद घंटों के भीतर पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। अब उसके भीतर भी अगर जाना चाहें तो मैं 2 लाइन में बता देता हूं। चीन को बहुत बुरा लगा कि यार सब कुछ इसको पालते पोसते हम है, ये हमारा कुत्ता है पूरा देश, और ये अमेरिका क्रेडिट लेगा। उसने भड़काया मुनीर को, शहबाज शरीफ कुछ और बोल रहा है इसने, फिर 200-400 ड्रोन भेज दिए। भारत सरकार ने तो उसका कड़ा जवाब दिया, भाई तुम एक ड्रोन गोली भेजोगे हम गोला मारेंगे, ये तो तय हो गया। उसका भी पूरा बदला लिया, वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आप ध्यान से सोचिए दोस्तों कि पाकिस्तान ने किसको धोखा दिया। पाकिस्तान ने भारत को धोखा नहीं दिया, पाकिस्तान हमको धोखा दे भी नहीं सकता, वो दुश्मन ही है, अब हम भी मान चुके हैं। पाकिस्तान ने दरअसल अमेरिका को धोखा दिया। इस दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति, उसको धोखा दिया। ये सीधे सीधे अमेरिका का अपमान था दोस्तों। ये जितने शहरों में ड्रोन उड़ रहे थे ना, ये अमेरिका का अपमान था। और अमेरिका का अपमान कौन करवा रहा था? यही बड़बोला डोनाल्ड ट्रंप, जिसे लग रहा था हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। मोदी जी ने कहा हम बात नहीं करेंगे, आप ही बात करो। और उसमें जानते हैं आप, एक बात समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप की तो भद पिटी। भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बात क्या थी आपको मैं बताता हूं।
भारत सरकार ने जब डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान बात कर रहा था ना, तो कॉन्फ्रेंस में नहीं गया भारत सरकार का कोई अधिकारी, बल्कि भारत सरकार ने यह कहा कि अगर आपकी बात पाकिस्तान से हो चुकी है और वो मानने को तैयार है, आप कह रहे हैं कि आप शहबाज शरीफ से बात कर लिए, मुनीर से बात कर लिए, तो उसको बोलिए वो हमें फोन करे, हम मान जाएंगे, हमारा तो काम हो गया है। और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। और आप एक बात और सुनिए, आज भी तो बात होनी थी ना, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं वो वाली तो टल गई उस समय की। और ये दोनों जो डीजीएमओ मिल रहे थे वो आपस में बात कर रहे थे, अमेरिका नहीं था उसमें। आप सोचिए, अमेरिका किसी भी प्रकार से दोस्तों इस बातचीत में मध्यस्थ नहीं है। वो गिड़गिड़ा रहा है, अमेरिका हमसे पूछ रहा है, बस इतनी सी बात है। अब आप सोचिए बड़े ध्यान से, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार तोड़ दिया, उनको औकात दिखाई है। भैया हम सब जानते हैं कि इतनी बड़ी परिस्थिति में पाकिस्तान का ये लोग साथ देंगे ही। और जानते हैं क्यों देंगे दोस्तों? दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो किसी दूसरे देश को और खास करके भारत को आगे बढ़ता हुआ देखे। किसी को मंजूर नहीं है, उसे जलन होती है। भाई आप आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय नागरिक पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, भारत की सरकार अमेरिका से हथियार कम खरीद रही है, अपने हथियार बेच रही है। यह अमेरिका को पसंद आएगा क्या? यूरोप को पसंद आएगा क्या? कभी नहीं आएगा दोस्तों। तो अब आप सोचिए इस घटना के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से ट्रंप का गुरूर तोड़ा। पहला कि आपने घोषणा की और आपकी घोषणा के बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया, यह पहला है गुरूर। दूसरा, फिर से इन्होंने मध्यस्थता का राग छेड़ दिया। उसे लगा कि अरे देखो सीज फायर हो गया, टूट भी गया, ये दुनिया का सबसे छोटा सीज फायर होगा। फिर से मध्यस्थता का राग अलाप लिया। अब उस पर तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। असर क्या पड़ा? ट्रंप को पीछे हटना पड़ा, सुर बदलना पड़ा, ये बोलना पड़ा नहीं नहीं तुम अपना ही बात कर लो जी। तो ये दूसरा। तीसरा, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है, अमेरिका का अपमान है ये कि भाई आपका एक पत्रकार इजरायली मूल का डेनियल पर्ल, उसकी हत्या की गई थी, आप उस आतंकवादी को मार नहीं पाए। भारत ने अपना बदला तो लिया, आपका भी ले लिया। यह रिटर्न गिफ्ट इजराइल को भी था। तो भारत ने इतना बड़ा काम किया। अब्दुल रऊफ अजहर। और चौथा भी आपको दिखा देता हूं दोस्तों, अमेरिका तो उछल उछल के बात कर रहा था ना। अब जानते हैं दोस्तों, ये जो पाकिस्तान का आर्मी का एक अधिकारी जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो जनरल अहमद शरीफ चौधरी है। और इसका जो पिता है सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, आप आश्चर्य करेंगे, ये आतंकवादी संगठन से जुड़ा रहा है। और अमेरिका ने, यूएन ने इस आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसका पिता आतंकी है, उस पर बैन लग चुका है, वैश्विक आतंकवादी था। पाकिस्तान की सेना ने उसी को आर्मी का प्रवक्ता बना करके बिठा दिया। भाई जिसे अमेरिका अपना आतंकवादी बता रहा है, अगर उसी का आदमी बैठ करके ये ज्ञान दे रहा है तो ये किसको झटका? आप सोचिए ना। अब कुछ सवालों के जवाब रह गए दोस्तों कि आखिर पाकिस्तान गिड़गिड़ा क्यों रहा था। तो सुन लीजिए भाई, पाकिस्तान के अधिकतर एयरबेस तबाह हो गए, पाकिस्तान के सभी बड़े शहरों पर निशाना साधा गया। पाकिस्तान जिन मिसाइलों पर गर्व करता था वो खत्म हो गए। पाकिस्तान जो ड्रोन यहां भेज रहा था वो तो कहते हैं ना, वो खिलौने साबित हुए। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया, तबाह हो गया। पाकिस्तान की मिसाइलें नाकाम हो गई। पाकिस्तान किसी भी तरीके से बचा नहीं दोस्त, उसके रडार तक खत्म हो गए। अब भैया सोशल मीडिया पे कुछ भी करते रहो। और इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान पर
इस समय एक बड़ा परमाणु संकट भी गहरा गया। तो जब पाकिस्तान के पास कुछ बचा ही नहीं तो वो क्या करेगा? और उसके बाद पैसे भी नहीं थे, उसको $1 बिलियन भी चाहिए था। अमेरिका ने दे भी दिया, लेकिन साथ ही साथ मोदी जी ने सबक भी सिखा दिया। और मैं आखिर में आपको एक न्यूज़ दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे कि जिस ब्रह्मोस ने दोस्तों पाकिस्तान में कोहराम मचाया, उस ब्रह्मोस के ऑर्डर आने लगे हैं। अब आप सोचिए, इस युद्ध से क्या अमेरिका के हथियारों की बिक्री बढ़ गई? क्या पाकिस्तान की बिक्री बढ़ी है? क्या चीन की बढ़ी है? भारत की तो बढ़ गई। तो अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कितना बड़ा काम किया है। अपना काम भी कर लिया, आतंकवादियों को ठोक भी दिया, घर में घुस के मारा, जो तिलिस्म बना के रखा था ना न्यूक्लियर का, वो भी तोड़ दिया। और जब काम हो गया तो पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति उसको भी औकात दिखा दिया। अब आप सोचिए, सिर्फ 3 दिनों के युद्ध में अगर इतनी सारी चीजें हासिल हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्या वो मोदी सरकार की हार है? क्या ये भारत की हार है? जैसा मैं आपको क्यों कह रहा हूं दोस्तों, बड़े गौर से सोचिएगा। जो राइट विंग इकोसिस्टम है ना, वो गजब मातम फैलाए हुए हैं। और ये देखकर दुख होता है कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी अगर आप ऐसे लिखेंगे तो फिर तो सब बेकार है। और इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। उम्मीद करता हूं आप इसका जरूर जवाब देंगे दोस्तों। और हाँ, किसी दिन मैं ये भी इस सवाल का भी जवाब दे दूंगा। जो लोग कहते हैं ना कि बस इस बार तो खत्म ही कर देना था, ये गलत है दोस्तों। दुनिया में कोई किसी को पूर्णतया खत्म नहीं कर सकता, ये सच है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या मोदी सरकार ने ट्रंप को वास्तव में औकात दिखाई या नहीं दिखाई? आप जरूर बताइएगा, सहमत हो या असहमत हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और दोस्तों, वंदे मातरम HB मेलोडी पर अब एक नए गीत की तैयारी हो रही है। ये तो गीत आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूरी पर एक बिल्कुल नया गीत तैयार कर रहा हूँ। और अगले 1-2 दिन में कभी भी जैसे ही तैयार होगा उसको अपलोड करूँगा। तो HB मेलोडी से ज़रूर जुड़िएगा। ये वंदे मातरम तो मैंने खुद गाया, खुद लिखा है। तो आप प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।